मंत्रिमंडल का वितरण हो गया है और आखिरकार जो 72 मंत्री बनाए गए हैं उन सबको अपना अपना मंत्रालय मिल गया है। तो सबसे पहले जानकारी की शुरुआत करते हैं ये बताते हुए कि क्या है वो 5 बड़ी बातें जो इस मंत्रिमंडल के बंटवारे में आप समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी, यानी हम लगातार उसी आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस में जो 4 बड़े मंत्रालय होते हैं जिसमें गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। राजनाथ सिंह रहेंगे, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह रहेंगे, इसी के साथ विदेश मंत्री के तौर पर आप देखेंगे एस जयशंकर को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी। तो सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको लेकर बीजेपी ने पहले ही कहा था कि हम इसमें कोई भी समझौता नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ी बात यही है। अब अगला आपको दिखाते हैं, नई मंत्रियों में 2 पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल हो, दोनों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो जिन्हें कृषि मंत्री दिया गया है, मनोहर लाल हो जिनको अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय दिया गया है, दोनों को ही भारी भरकम कई मंत्रालय आज दिए गए हैं। अब अगली बड़ी बात आपको बताते हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। जेपी नड्डा पहले स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्हें फिर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया और उनको एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप दिया गया है। इससे पहले मनसुख मंडाविया ये मंत्रालय देख रहे थे। सहयोगी दलों में टीडीपी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है और अनुराग ठाकुर की जगह अश्विनी वैष्णव अब बन गए हैं आईएनबी मिनिस्टर। तो सहयोगी दलों में टीडीपी को नागरिक उड्डयन मंत्री, जेडीयू के ललन सिंह को डेयरी उद्योग और पशुपालन मंत्रालय, जेडीएस को भारी उद्योग जिसमें एचडी कुमारस्वामी हेवी इंडस्ट्रीज भारी उद्योग के मंत्री बनाए गए हैं। तो तीनों ही जो बड़े गठबंधन के साथी हैं उनको आप देख रहे हैं क्या क्या मंत्रालय दिया गया है। अनुराग ठाकुर की जगह अब अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो सबसे बड़ी 5 बातें हैं वो हमने आपको बता दी है, जिसमें सहयोगी दलों को क्या क्या मंत्रिमंडल से लेकर अनुराग ठाकुर की जगह अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया। अब जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं किसे क्या मंत्रालय मिल रहा है। तो मोदी 3.0 में सबसे पहले कैबिनेट मंत्री अमित शाह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पुनः बन रहे हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री पुनः बन रहे हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री पुनः बन रहे हैं। लेकिन जो बदलाव है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पुनः बन रही हैं। जो बदलाव है वो आपको बता देते हैं, जेपी नड्डा एक बार फिर से मनसुख मंडाविया की जगह स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान को नई जिम्मेदारी कृषि और ग्रामीण विकास दोनों उन्हें मिला है। वहीं मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास, ये दोनों पावर और साथ ही जो अर्बन डेवलपमेंट है वो सब दिया गया है मनोहर लाल को। हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आपको बता दें जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस मंत्रिमंडल के अनाउंसमेंट में, उसमें साफ साफ ये दिखाई देता है कि कंटिन्यूटी दिख रही है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है हिमांशु? उनके मंत्रियों में कोई भी छेड़छाड़ जो नहीं की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर हम देखें तो सुब्रमण्यम जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर तो दिया ही गया है, मनोहर लाल खट्टर को हाउसिंग एंड अर्बन पावर। मैं बता रही थी हिमांशु, देखिए 5 जो बड़ी बातें हैं, एक सेकंड, 5 बड़ी बातें हिमांशु आप मुझे सुन रहे हैं, 5 बड़ी बातें हैं। सबसे पहला सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कोई बदलाव नहीं। उसके बाद आप आ जाइए जो अन्य बड़े मंत्रालय हैं उसमें कंटिन्यूटी एक साफ वहां पर भी दिखाई दे रही है, चाहे वो नितिन गडकरी हो नागरिक उड्डयन मंत्री या फिर अन्य मंत्रालय है। वही दोनों जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कृषि के साथ साथ ग्रामीण विकास शिवराज सिंह चौहान को जिन्हें लाया गया, तो अगर मनोहर लाल को यहाँ पर लाया गया है तो उन्हें ऊर्जा पावर एंड उसके साथ अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास मंत्रालय, यानी इनको भी बड़ा तोहफा मिला है।
देखिए बिल्कुल दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा तोहफा मिला है। कृषि मंत्रालय जो है शिवराज सिंह चौहान को, और साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो उनको दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर के बारे में आपने और पहले ही जिक्र कर दिया कि उन्हें शहरी विकास मंत्रालय के साथ साथ जो है ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। लेकिन एक चीज आपको देखनी होगी, पीयूष गोयल जिनके पास पिछली सरकार में 3 मंत्रालय थे, अब उनके पास जो है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रह गया। उनके पास टेक्सटाइल और फूड एंड कंज्यूमर अफेयर था। वो मंत्रालय जो है उनसे लेकर जो है टेक्सटाइल जो है गिरिराज सिंह को दिया गया है। फूड एंड कंज्यूमर जो है वो प्रहलाद जोशी को दिया गया है। प्रहलाद जोशी जो है पहले वो कोल्स एंड माइंस के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री थे, और गिरिराज सिंह के पास जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय था। तो बड़ा चेंज है। जितना माझी को जो है एमएसएमई मंत्रालय दिया गया है, जो नारायण राणे के पास ये जिम्मेदारी थी। साथ ही साथ ललन सिंह को जो है पंचायती राज दिया गया है, फिशर एंड एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ये दिया गया है। ये पहले पुरुषोत्तम रूपाला के पास था अंजना। ये विभाग जो है सर्वानंद सोनोवाल को जो है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज दिया गया है। इनके पास पहले एक मंत्रालय और था आयुष, जो वो अब इनसे ले लिया गया है, और इनकी जगह जो है वो एक नए मंत्री जो बनाए गए हैं उनको दिया गया है। सर्वानंद सोनोवाल के वीरेंद्र, और वहीं पे हिमांशु, अगर आप सहयोगी जो है गठबंधन दलों के, देखिए एक बड़ा संदेश जो पीएम दे रहे हैं। ये पहले भी कहा गया, हम सीसीएस में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। हम जो भारी भरकम मंत्रालय है मौजूदा सरकार के, उसमें कंटिन्यूटी दिखाई जा रही है। जो गठबंधन के साथी हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें बहुत बड़ा इनाम इस बात का दिया जा रहा है कि वो शामिल किए गए हैं। और इसमें देखिए आप, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जरूर के राम मोहन नायडू के पास गया है, जो कि टीडीपी के कोटे से है। हेवी इंडस्ट्रीज एचडी कुमार स्वामी के पास गया है। ललन सिंह को, लेकिन जैसा आपने बताया, उनको जो मंत्रालय दिए गए हैं, एक चूंकि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इसलिए भी पीयूष गोयल से लेकर गिरिराज सिंह को भी देना था, क्योंकि कई मंत्रालय वहां से आगे बढ़ गए हैं। तो एक संतुलन बिठाने की तो कोशिश है ही, लेकिन